क्या बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था? आखिर क्या कहानी है सबसे क्रूर महिला एलिजाबेथ बैथनी की? और आखिर ऐसी कौन सी विधि को अपनाकर बौद्ध भिक्षु अपने आप को मम्मीकृत में परिवर्तित करते थे? ऐसे कई तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्राचीन रोम में जहां ग्लैडिएटर को सिर्फ एक गुलाम की तरह लड़ते दिखाया गया, वहीं कुछ ग्लैडिएटरों ने निचले वर्ग के बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि हासिल की, जहां उन्हें एक बड़े हस्तियों के रूप में दिखाया जाता था। उनके चित्र कई सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। बच्चे उनकी मिट्टी की बनी प्रतिमा से खेलते थे तथा महिलाएं उनकी पसीने को एक स्किन केयर के उत्पाद के तौर पर उपयोग में लाती थी। नंबर 4, शोकुन्शी बुत्सु एक तरह की ऐसी विधि है जिसे बौद्ध भिक्षुओं का सफलतापूर्वक अपने आप को मम्मीकृत में परिवर्तित कर लेते थे। 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के बीच कई बौद्ध भिक्षुओं ने इस विधि को अपनाकर खुद को भोजन और पानी से वंचित रखा। उनका मानना था कि इस विधि को अपनाकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि में उनका शरीर मम्मी में बदलने लगता और कुछ हजार दिनों तक में उनकी मृत्यु हो जाती। हालांकि मध्यकाल में ऐसे कई भिक्षुओं ने इस विधि को अपनाया, लेकिन अभी तक सिर्फ 24 ऐसी मम्मी की ही खोज हो पाई है। नंबर 3, 1945 से पहले सभी ब्रिटिश टैंक में चाय बनाने की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। इसका कारण 1944 में जर्मन टाइगर टैंक द्वारा 15 मिनट में ब्रिटिशों के लगभग 30 टैंकों को नष्ट कर देना था, जबकि ब्रिटिश सैनिक उस समय चाय का लुत्फ उठा रहे थे, या यूं कहे तो चाय ब्रेक पे थे। इससे ब्रिटिश के उच्च अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि अगर टैंक में प्रदान की सुविधा सैनिकों को सतर्कता से भटकाता है। इसके बाद जो भी अगले ब्रिटिश टैंक डिजाइन किए गए, उनमें चाय बनाने की सुविधा को नहीं रखा गया। नंबर 2, एलिजाबेथ बैथनी एक कुलीन परिवार से एक रईस महिला थी। उनका जन्म 7 अगस्त 1560 को हंगरी में हुआ था। बैथनी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे क्रूर महिला हत्या के रूप में दर्ज किया गया है। उन पर लगभग 650 से अधिक कुंवारी युवतियों को प्रताड़ित करने तथा उन्हें मारने का आरोप था, जिनकी उम्र लगभग 10 से 14 साल के बीच होती थी। वह नियमित रूप से अपने यौवन को बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। हालांकि कई आरोपों के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कुलीन परिवार से होने के कारण उसे मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उसे 1610 में उन्हें हंगरी के कैस्टल ऑफ डिस्ट्रिक्ट में 4 साल के लिए कैद में रखा गया, जहां 1614 में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 1, आज हर कोई थॉमस अल्वा एडिसन को उसके क्रांतिकारी बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके आविष्कार पर किसी और का श्रेय होना चाहिए था। हालांकि वे एक बुद्धिमान चोर थे जिनके अधिकांश आविष्कार स्वयं के नहीं थे। उनके अधिकांश आविष्कार का श्रेय निकोला टेस्ला, विलेम रॉन्टेंगन तथा जोसेफ स्वैन को जाना चाहिए था, जिन्होंने मूल रूप से उनसे पहले लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का हिस्टोरिकल रैंडम फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।